पीछे पूरी एक स्टोरी है कि किस तरीके से एक राजा द्वारा वहाँ पर एक आक्रमण करा गया था और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी और इसकी वजह से राधा रानी जो हमारी लाडली जू रावल से किशोरी जू बनकर सीधे बरसाना धाम पहुंची थी। तो वहाँ पर भी अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है रावल में भी, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा और सुंदर नज़ारा बरसाना धाम में भी देखने को मिलता है। और इनके साथ साथ हमारे स्वामी हरदास जी का भी प्राकट उत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। इसीलिए कल निधवन में सुबह वही भोर में प्रातः अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर भी अभिषेक होता है, वहाँ पर भी स्वामी हरदास जी का महाअभिषेक होता है। उसके दर्शन भक्त लोग करते हैं और फिर उसके बाद महाअभिषेक का प्रसाद वितरण होता है। और दोपहर में यानी कि कल दोपहर को बांके बिहारी मंदिर में महारास होगा। ये जितना आप लोग यहाँ पर इस वक्त प्रांगण देख रहे हैं ठाकुर जी का, बांके बिहारी जी का, इस प्रांगण में यहाँ पर पूरे में कोई भी ये आम जनता नहीं होती है, कोई भी दर्शनार्थी नहीं होते हैं। उस वक्त पहले रास के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, फिर धीरे धीरे जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं और रास का आनंद लेते हैं। किसी को बैठकर आनंद मिल जाता है तो कोई खड़ा रह जाता है, वो कोई बात नहीं है। सभी अपना आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं भक्त लोग। तो आप लोग भी आ सकते हैं रास में और कोशिश कीजिए कि पहले जल्दी से ही आप अपने लिए स्थान बना सकें। अदरवाइज खड़े होकर जो आनंद आता है वो तो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पर ये नज़ारा होता है कि महारास होता है, और महारास तो आप जानते ही हैं कि कितना सुंदर होता है। जो हमारा कान्हा है वो मोर बने आया हो, यानी जैसे बोलते हैं कान्हा मोर बने आया हो, तो कान्हा मोर बन जाता है, मयूर नृत्य होता है। और राधा रानी को रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको लाड़ लड़ाने के लिए, उनके संग प्रेम के गीत गाने के लिए, उनके प्रेम के प्रसंग उनके समय व्यतीत करते हैं हमारे कान्हा जी और कृष्ण भगवान। और मैं इनके बारे में एक बात और कहूँगा कि कृष्ण जी राधा रानी के एक पल ऐसा आता है जब विचलित हो जाते हैं उनको देखकर, यानी कि राधा रानी को कृष्ण जी, हमारे लल्ला जी, हमारे कान्हा जी, उनको देखते रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पलकें भी ना झपकें, यानी कि वो एक टक निगाह से बिना पलकें झपकाएं, सिर्फ उनको निहारते रहें, उनकी पलकें ना झपकें। लेकिन जिस पल तक वो बिना पलके झपकाए राधा रानी को निहारते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में कृष्ण जी तभी आते हैं, यानी हमारे कृष्ण भगवान तभी मुद्रा में आते हैं, प्रसन्न मुद्रा में, जब तक वो बिना पलके झपकाए राधा रानी को निहारते रहते हैं। और जैसे ही राधा रानी को निहारते हुए वो अपनी पलके झपकते हैं, तो जैसे ही वो पलके झपकते हैं तो वो बड़े विचलित हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बिना पलके झपके राधा रानी को निहारता रहूं, कि हे राधे, मैं तुम्हें निहारता रहूं, मेरी पलकें भी ना झपके। और जब मेरी पलकें झपकती हैं मैं विचलित हो जाता हूं, मेरे मन व्याकुल होने लगता है। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको एक टक निगाह से देखता रहूं, मुझे और कोई भौतिक चीजों में नहीं जाना, नहीं पड़ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? माखन मिश्री, यानी वो माखन उनको सबसे ज्यादा प्रिय। लेकिन जो उनके हृदय पे वास करती है राधा रानी, जो स्वयं उनका हृदय है, वास करना भी वर्ड क्या कहेंगे, जो स्वयं उनका हृदय है, यानी कृष्ण का हृदय है राधा रानी, तो जो स्वयं उनका हृदय है उनको वो माखन मिश्री से भी प्रिय है। और या ये कह लीजिए कि उनके लिए वो माखन मिश्री से भी ज्यादा कोमल है, माखन मिश्री से भी ज्यादा उनको प्रिय है। तो वहां पर हमने बताया कि कल बरसाने में महाअभिषेक होगा। फिर हमारे यहाँ पर भी राधाष्टमी पर काफ़ी भक्त लोग नीचे लाइव सेशन देख रहे हैं, तो वो हमें देख रहे हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद दोपहर में यहाँ पर महारास होगा, और यहाँ पर महारास जब होगा तो बहुत सारा आनंद हम और आप भी उठाएंगे लाइव सेशन के जरिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम जुड़ेंगे कल बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती में। सर्वप्रथम हम 8 बजे से पहले बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती में जुड़ेंगे, और इसके पश्चात उसके बाद हम महारास का आनंद भी लेंगे। और बिहारी जी ने चाहा तो इंस्टाग्राम से भी हम आरती करेंगे, और वो आरती इंस्टाग्राम से राजभोग आरती होगी जो हमारे इंस्टाग्राम पेज से हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फेसबुक पेज से आएंगे सुबह, और उसके बाद हम फेसबुक पेज से लाइव आएंगे सुबह 8 बजे की श्रृंगार आरती, यानी कि राधाष्टमी पर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे इस तरीके से। काफी लोगों का एक सवाल था व्रत के बारे में, तो व्रत के बारे में काफी चीजें हम बता चुके हैं। इस सप्तमी की तिथि से व्रत शुरू हो जाता है, यानी कि आज व्रत शुरू हो चुका है। कल सुबह 4 बजे तक ये व्रत जो है वो रहेगा, यानी कि आप लोग भी अपने घर में जो व्रत मना रहे हैं, आप लोग भी जो अपने घर में व्रत रख रहे हैं,
वो जब कल सुबह अपनी राधा जू का, जो आपके पास किशोरी जू है अगर, तो किशोरी जू का आप महाअभिषेक करेंगे। और अगर आपके पास किशोरी जू नहीं है, युगल सरकार नहीं है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का भी महाअभिषेक करेंगे। लेकिन लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको जो श्रृंगार करना है वो सखी श्रृंगार यानी राधा रानी स्वरूप में उनका श्रृंगार करना है, उनको राधा रानी बनाना है और पूरे दिन राधा रानी के साथ आपको लाड़ लड़ाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिहारी जी की जिस तरीके से कल यहाँ पर भी भाव प्रकट होते हैं कि मंदिर में महारास होता है, मंदिर में बड़ा आनंद आता है, इसी तरीके से आप लोग भी आनंद ले सकते हो। और आनंद लेने का ये तरीका है, आनंद लेने का ये अवसर है कि आप लोग, और इसके पश्चात शाम को जब मंदिर में दोपहर में रास हो जाता है, उसके बाद महारास के बाद शाम को स्वरूप सजते हैं। स्वरूप सजते हैं मतलब कि राधा कृष्ण वगैरह के स्वरूप बनते हैं और उनकी सखियों के स्वरूप बनते हैं, जो चाव के साथ, सवारी के साथ निधवन तक पहुंचते हैं। यानी स्वयं बांके बिहारी जी अपने चित्रपट स्वरूप में, जिसके चित्रपट के दर्शन मैं आप लोगों को करा देता हूं, इसी चित्रपट स्वरूप में बांके बिहारी जी मिलने जाएंगे स्वामी हरदास जी से निधवन, और वहां पर उनको बधाई देंगे उनके प्राकट उत्सव की, उनके जन्म उत्सव की। और जब बधाई देंगे तो उनके साथ आनंद लेंगे। ये बिहारी जी की असीम अनुकंपा होती है, तभी ये चीज़ें सफल हो पाती है, तभी ये चीज़ें मिल पाती हैं। और हम लोग सवारी में भी जुड़ेंगे और चलेंगे, आनंद लेंगे। 12 बजे तक सवारी पहुंचेगी, 12-1 भी बजेंगे। फिर वहाँ पर भी रास में जो स्वरूप सजते हैं वहाँ उनकी आरती होती है। जो आखिरी जो विराम वहाँ पर दिया जाता है महाराज को, वो वहीं निधवन में दिया जाता है। यहाँ आधा रास होता है, आधा रास निधवन में होता है। चलिए बिहारी जी की आरती के लिए चलते हैं। और मुकुट काछी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरो मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनो पटुका बनो, बनो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। अंजन नैन नैन रसुमाते, अंजन नैन नैन रसुमाते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुकुस कुमाऊं जागर की। श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री नैन सैन जागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो इसको शेयर करते रहिए और आप लोग ये लाइव सेशन देखते हुए अपनी सेवा, अपनी हाजिरी बांके बिहारी मंदिर में इस तरीके से, जैसे यहाँ भक्त लोग लालायित रहते हैं ठाकुर जी के छींटों के लिए, ऐसे ही आप भी अपनी प्रेजेंस स्टार्स के जरिए बांके बिहारी जी तक पहुँचा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर स्टार्स का ऑप्शन है, उसको आप चूज करके यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लोग भी अपनी सेवा, अपनी हाजिरी यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त अमृत वर्षा का हम लोग आनंद ले रहे हैं और यही मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ
कि जो भी भक्त इन स्टार्स के जरिए अपनी सेवा पहुंचाता है, बिहारी जी भी उनको उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में स्टार बनाए, सुपरस्टार बनाए, ताकि आगे बढ़े, सक्सेस हासिल हो और बहुत सारी खुशियाँ उन तक पहुँचें और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाएं और उनके घर में प्रवेश करें। यानी सुख शांति और समृद्धि, वैभव उनके जीवन में बना रहे। यही हम प्रार्थना करते हैं कि स्टार्स के जरिए ठाकुर जी तक पहुंच रहे हैं, तो वो बिहारी जी उनको सुपरस्टार बनाए। बिकॉज हम जितना ठाकुर जी के लिए करते हैं, बिहारी जी या ठाकुर जी हमें उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं बदले में। जैसे कि हम उनको अपना जीवन, पूरा जीवन तो कोई भी समर्पित नहीं कर पाता, लेकिन जितने पल हम अपने जीवन के उनको समर्पित करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पल, या ये कह लीजिए पूरा जीवन ठाकुर जी संभालते हैं। हम पूरे दिन में 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, 6 घंटे करते हैं, 8 घंटे करते हैं, लेकिन ठाकुर जी पूरे 24 घंटे हमारे जीवन को संभालते हैं। हम चाहे सो भी रहे हो तब भी हमें बिहारी जी महाराज हमारे जीवन को संभालते हैं कि हमें शांति प्रिय नींद आ सके और हम सुकून से सो सके। सबसे बड़ा सुख इस जीवन में है तो वो है सुकून का। अब आनंद लेंगे विनय 50 बाकी चितवन कटी लचक बाके चरण रसाल, और स्वामी श्री हरिदास के मेरे बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी हम आए हैं शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे, भक्त जनन के नित रखवारे। इसको शेयर करते रहें ताकि और भी लोग ये आनंद उठा सके राधाष्टमी पे, उनके राधा जी के जन्म से पूरे। बड़े नैनन बरसाते, पटका पाग पीतांबर शोभा, सिर पेच देख मन लोभा, तिरछी पाग मोती लर बाकी, शीश के पार सुंदर झांकी, मोर पंख की लटक निराली, कानन कुंडल लट गुंगराली, नथे बुलाक पैतन मन बारिकी, मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछी जीव कंठ मणि माला, और पे गुंजा हार रसाला, सांझे सुंदर पटका, होता किरण मोतिन के लटका, भुज में पहिर अंग रखा छीनो, घटिका छनी अंग ढक लीनो, कमर बंद की नटकन प्यारी, चरण छिपाए श्री आके बिहारी, एकलाई पीछे से आई, दूनी शोभा गई बढ़ाई, भावी सेवा पास विराज, श्री हरिदास छवि। इसको इधर से लो लाइट में, घंटे बाजे बजत न आगे, झांकी पर्दा कोने कोने लागे, सोने चांदी के सिंहासन, छात्र लगिन मोतिन की लटकन, बाके तिरछे सोगर पुजारी, इनकी छवि लागे प्यारी, अतर फुलेल लगाए सिहावे, गुलाब जल के सर बरसाम, दूध भात नित भोग लगावे, 56 भोग भोग में आवे, मग सिर सुदी पंचमी आई, सो बिहार पंचमी काई, आई बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे, तब से बसंत पाज साज बसंती,
लगे गुलाल पोशाक बसंत होली उत्सव रंग बरसावे गुलाल उनको मालावे फूल डोल बैठे प्रिय प्यारे कुंज बिहारी युगल स्वरूप एक मूरत में लखों बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बाके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल एकादशी डोल सजावे फूले फूल छवि चमकावे अखर तेज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे घर मिन भर फूलन के बंगला पटका आर फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते प्याली की जन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी के मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन बार नंद महोत्सव भीड़ अटूट सभा प्रहर कंचन की लूट ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाव सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारी अटरी दर्शन निर्पत सुख पावे प्रेमी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे प्रेमी चित हो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बांके बिहारी दीन दुखी के संकट हरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध विसारो मोह को जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोह को अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी दिन 50 नित्य पढ़े पावे निज आशा पढ़े भाव सो नित प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बढ़े व्यापारा सहज होए भव सागर पारा कलयुग के ठाकुर रंग राते दूर दूर से प्रेमी आते हाथे अष्ट सिद्धि नवनिधि सुख पाते सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोकू अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसो कर मन देखो निरखु श्यामा श्याम प्रेम बिंदु द्रगते झरे श्री वृंदावन विश्राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी जय हो प्यारी
और अगर आप और हम इस वक्त तक लाइव हैं तो आपने भी पूरा विनय पचासा किया, और अगर आप लोगों ने विनय पचासा किया तो बिहारी जी की तरफ से यानी कि आप लोगों के लिए एक ऐसा आकर्षित तोहफा भी होना चाहिए जो आपको ठाकुर जी के प्रेम से मतलब जोड़ता है। और वो क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाता हूं जो कल ठाकुर जी धारण करने वाले हैं, यानी कि क्योंकि हमने जैसा बोला कि आप भी अपने घर में राधा रानी स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन कराइए, यानी खुद भी करिए। आप अपने घर पे अपने राधा रानी है तो उनको तो ऑब्वियसली हम राधा रानी स्वरूप में दर्शन कराएंगे ही कराएंगे, और दर्शन खुद भी करेंगे। कराने का मतलब है कि उनकी फोटोज हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे ग्रुप में, फेसबुक पे मेरे बाकी बारी जो ग्रुप है हमारा, आप लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं, उस पर ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स की बढ़िया बढ़िया दिन की अपनी ठाकुर जी की फोटो शेयर किया कीजिए। और मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ, और मैं अब आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम जैसे कि बात कर रहे थे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी स्वरूप में कराइए, तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ के दर्शन करते हैं जो राधा रानी धारण करती है। और कल बिहारी जी उसको धारण करने वाले हैं अपने, यानी कि राधाष्टमी पर कल जो ठाकुर जी धारण करेंगे उस बिंदी के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये बनवाई गई है। जय हो मेरे बांके बिहारी। ठीक, ऐसे ही रखो। तो इसको निकाल के अलग रखो तो बहुत सुंदर, ये इसी में रख देना, इसी पे रख दो, इसी पे साइड में रखो। हाँ, ये बहुत सुंदर, ये इसके हम दर्शन कर रहे हैं। और कल बिहारी जी ये इतनी सुंदर राधा रानी स्वरूप में जो दर्शन है, तो कल ठाकुर जी महाराज इस बिंदी को धारण करेंगे, और बहुत सुंदर ये बिहारी जी के लिए बनवाई गई है, स्पेशली मेरे बांकेवारी भक्त परिवार के एक भक्त द्वारा। और उनको हमने साइज वगैरह सब कुछ दे दिया था, तो उन्होंने यहीं से बनवाया है। तो बिहारी जी कल इसको धारण करने वाले हैं। आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस उस बिंदी के जरिए ठाकुर जी के यानी हृदय पर तो हार के जरिए पहुंचती है, और माथे पर यानी उनके ठाकुर जी के हम दिमाग में भी चलते रहें, यही बिंदी के जरिए हम पहुंचाएंगे। क्योंकि राधा रानी भैया सर्वप्रथम है, और राधा रानी ही हमें बांके बिहारी जी तक यानी कृष्ण तक पहुंचने का एक रास्ता, एक जरिया देती हैं। तो राधा रानी को इस बिंदी के जरिए हम लोग इतना कस के पकड़ेंगे कि राधा रानी स्वयं हमारे हाथ को थाम लें और हमें ले चलें पल्ली पार, यानी कि हमारी नैया को, हमारी नाव को पार करा दें। इस जीवन नाव को, इस जो नाव है हमारे जीवन की, उसको पार करा दें। तो यहाँ पर एक बार नज़ारा देखेंगे बांकेवारी मंदिर का, और इसके बाद मैं लाइव सेशन को देना चाहूँगा विराम। लेकिन कल आप लोगों से फिर करेंगे मुलाकात, और वो मुलाकात का समय होगा हमारा कौन सा? वो मुलाकात का समय होगा सुबह 8 बजे से पहले हम आ जाएंगे, क्योंकि हम करेंगे बिहारी जी की श्रृंगार आरती। उसके पश्चात अभी रात में मैं भी देखने वाला हूँ, आप लोग भी आनंद लीजिएगा। और उसके पश्चात फिर हम लोग बिहारी जी के आरती के पश्चात, श्रृंगार आरती के बाद हम राजभोग आरती का भी आनंद लेंगे, इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। और उसके पश्चात हम दोपहर में या रास का महारास का आनंद लेंगे, और फिर उसके बाद हम रात्रि में यानी कि आनंद ही आनंद लेंगे। वो आनंद कौन सा है? वो होगा परम आनंद, जो 4 सवारी निकलेगी, यानी कि डंका बाजेगा श्री हरदास के नाम का, और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास चलता रहेगा, वो डंका बाजेगा, वो आनंद आएगा। तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सब तक पहुंचे, यही मैं चाहता हूँ। इसके लिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी, जैसे हमने स्टार्स की बात करी थी, ऐसे ही जो बिंदी पे स्टार्स है ये ठाकुर जी ने अपने माथे पर ग्रहण करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, और पूरा मेरे बांकेवारी भक्त परिवार उसमें शामिल है, और हम हर सेवा में शामिल रहते हैं। और कल अभी तो एक और तोहफा है, बहुत और अनमोल, बहुत सुंदर एक और तोहफा है जो बिहारी जी के लिए यानी राधा रानी के लिए स्पेशली। और वो क्या है? वो भी कल शायद अगर मौका लगा तो आप लोगों को जरूर उसके दर्शन कराएंगे। और वो है बांके बिहारी जी के लिए सुंदर सा चोटीला जो ठाकुर जी महाराज धारण करेंगे। तो यानी कि उनकी चोटी, पैनी गूथन लीला के तो आप लोगों ने जिक्र कई बार सुना होगा, तो वो उनकी चोटी है, उसके दर्शन भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं देना चाहूँगा लाइव सेशन, ज्यादा भक्त लोग और आपके साथ जुड़े और ये नज़ारा देख सके। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।